ओम शांति। आज 9 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा को वंडर लगता है कि दो प्रकार के बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? अक्सर तो बाबा यही कहते, मातेले और सौतेले। लेकिन आज बाबा कहे कि एक प्रकार के बच्चे हैं जो बाबा की हर आज्ञा को पालन करते हैं और बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। हर कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और सदा दुख से छूटने का प्रयास करते हैं, दूसरों को भी दुख से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो बाप से दूर जाने का, यानी बाप को फारगती देने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहे वह दुख में फंसना चाहते हैं, तो वंडर लगता है ऐसे बच्चों पर। दूसरी बात आज बाबा ने कहा कि बच्चे, देह अभिमान ऐसी चीज है जो तुरंत माया की चमाट लगती है। इसीलिए बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी रहो और हर श्रीमत का पालन करो, क्योंकि जितना जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे, नेचुरल रीति से श्रीमत को पालन करते जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से? उत्तर है, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। और दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी वंडर है ना। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बाबा जब आते हैं तो बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। बाबा कहे माया ऐसी है जो बेहद के बाप से बुद्धि योग तोड़ देती है और बुद्धि को एकदम डेड कर देती है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी है कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं। हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते। भक्त भगवान की बंदगी यानी साधना करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता। सभी शरीरों का फादर तो अलग अलग है। वह तो अनेक फादर है। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य बेसमझ है,
जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो, स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्राय लोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है। कौन सा प्रश्न उठता है? सतयुग में उन्हों को यह पता होगा कि यह सतयुग प्राय लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? तो बाबा कहे नहीं, वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं। तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। बाबा कहे, जब जानते ही नहीं, कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं, तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए हैं, इसलिए ऑर्फन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज। माया से लिबरेट करना है, ये बाप का ही काम है। माया से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वह तो समझते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं, मनुष्य दुखी बनने के लिए, बाबा समझाते हैं, मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं, इनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। यह भी तुम समझ सकते हो। रहम दिल बाबा को कितना रहम आता है कि जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। यह भी तुम समझ सकते हो। दुनिया नहीं समझती। यह विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि सतयुग में यह विष यानी विकार होता नहीं, वह है ही क्षीर सागर। इसको विषय सागर कहा जाता है। कलयुग को विषय सागर कहा जाता है। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बल त्रेता में दो कला कम हो जाती है, तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहां विकार हो नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। अज्ञान का भी सागर है, कलयुग के अंदर अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को ही नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि यह करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं। तब ही फिर मैं धनी आता हूं। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं, माया बड़ी दुस्तर है। बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, सावधान। बाबा कहे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, सावधान। मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी। इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली ही है। कहां भी मूंझो तो बाप से पूछो।
तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है। ये भी बाबा विधि बता देते हैं कि फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। तो फोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधरते रहते हैं। बाबा कहे पहले तो फोन पर इतना आवाज आता था जो सुन भी नहीं सकते थे। तो दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधारते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट है गरीब, तो खर्चा भी ऐसे ही करती है। इस समय तो सब जर्जरीभूत अवस्था वाले तमो प्रधान है, फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमो गुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे जास्ती सतो प्रधान थे, इसलिए सबसे ज्यादा रजो तमो बुद्धि भी यही बनते हैं। दूसरे धर्म वालों ने न तो इतना सुख देखा है, न दुख देखना है, वह अभी सुखी है, तब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े तो उन्हों को भी पता पड़ेगा। आखिर समझेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है, इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा। दुनिया में जब आफत का समय आएगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर ये हमको मिला था। साक्षात्कार होगा कि ये हमको मिला था, इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते ही नहीं, मनुष्य बेचारे हैं जो बाप को जानते ही नहीं। सुखदाता तो वो एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं, चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। यह चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्र का इतना कदर नहीं, बाबा इतना महत्व बताते, लेकिन बाबा को वंडर यही लगता कि कई बच्चों को इन चित्र का इतना कदर नहीं है। खर्चा तो होना ही है, राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा और लाखों मरे। यहां तो मरने की बात ही नहीं, श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे। नहीं तो पीछे सजा खाने समय क्या होगा, बहुत पछताएंगे। ये बाप भी है तो धर्मराज भी है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्म के लिए स्वराज्य देता हूं। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे? कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे? मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए, वह जो कुछ करते हैं अल्पकाल के लिए, एवजा फिर भी नरक में ही मिलेगा। तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना है, रात दिन का फर्क है, कितना बड़ा अंतर है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूं। कितना प्यार करते हैं बाबा हम बच्चों को। क्या कहते हैं, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूं। तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब कहता हूं तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, ये पार्ट बजाया, अब फिर वापस जाना है। यह तुम्हारा अविनाशी पार्ट है।
इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी नहीं समझ सकते। बाबा कहे जो बाबा की बातें हैं, इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, इसमें अविनाशी पार्ट सदैव के लिए भरा हुआ है, ये कभी समाप्त नहीं होता। बाप भी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूं, मैं कल्प कल्प आता हूं, किस लिए? पार्ट बजाने। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज है ये कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूं। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं, क्योंकि दुखी है मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूं। मैं भी पंडा हूं, मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूं। स्पष्ट शब्द में बाबा ने कहा मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूं। आत्मा मच्छर से भी छोटी है, ये समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूं, ये किसको भी नहीं देता। यह भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूं, माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिमान समझे। हाँ, बाबा इतना स्पष्ट करके एक एक बात समझाते, लेकिन बाबा कहे कोई बुद्धिमान ही इन बातों को समझे। ये टेप मशीन बहुत अच्छी चीज है, बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है। बहुत सिकेलधे बच्चे हैं, बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, नींद भी फिट जाती है। क्या युक्ति रचे, कैसे बच्चे दुख से छुटे। कोई तो फिर दुख में फंसने लिए भी तैयारी करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो यह कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताए। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से भल वर्षा मिलता है, परंतु वह क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं। बाबा तो अनुभवी था, देखा हुआ है कि कोई कोई तो तीर्थों पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिप कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है। शराब बिगर रह नहीं सकते, बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेगी। तो बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है ये छी शरीर छोड़ना है। इन्हों को कोई ज्ञान नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। अब कहे ये आदत पड़ी हुई है। यहां तो हम आपे ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है, जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं,
ठंडी में सूख जाती है तो उतार देते हैं। तुम्हारी यह भी बहुत छीछी पुरानी खाल है। पाड़ बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, मन मना भव। मुझे याद करो बस, ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है। तो योग लगाकर बैठते हैं, परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं, वह जीव घात हो जाता है। ये सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं, कहीं सिद्ध होते हैं तो बैठे बैठे ऐसे जाते हैं। बाबा का देखा हुआ है, वह हुआ हठयोग सन्यास। बाप समझाते हैं, तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई विरला ही श्रीमत पर चलता है। देह अभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूं, बाबा आप ज्ञान के सागर हो। बस ऐसी मीठी मीठी रूरिहान बाबा से करनी है। बस बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। भूले तो होती रहती है, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहां भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्मा का बोझा, बाबा कहे विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। कर्म भोग भी तो चुकतू करना होता है ना। पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं, पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है, साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वो हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो। पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है, यह तो नई बात नहीं। अनेक बार पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडर कहा जाता है। बाबा कहे इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है, कदम कदम पर सावधानी से चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा।
स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। अर्थात अपनी सूरत को इतना दिव्य बनाए ताकि उससे ये साक्षात्कार हो कि इसको ऐसा बनाने वाला कौन है। तो जरूर जैसे दुनिया के अंदर भी किसी का व्यवहार बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा बोलते हैं, तो लोग यही कहते हैं इसको तो जैसे फुर्सत से भगवान ने बनाया है। भावार्थ यही कि परमात्मा का साक्षात्कार या परमात्मा की महानता का साक्षात्कार अपनी दिव्य मूरत से करना है, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।